नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। साधु साधु हानामुंच कदाचिन्मा प्रेम। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा से वो बंगाल पहुंच गए। तो पहले खुलिया गए नवद्वीप, आज का जो नवद्वीप है, फिर वहाँ से वो रामखेली गए। तो जब रामखेली में आए तो वहाँ उनके पीछे पीछे इतने सारे लाखों लोगों को देखकर जो नवाब था वो भयभीत हो गया, वो थोड़ा बेविल्डर हो गया, भ्रमित हो गया, विस्मित हो गया। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कैसे कभी कभी ये लोग हमेशा भय में रहते हैं, कौन आके उनके राज्य को लेके चला जाएगा। तो हमारे आंदोलन में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मंदिर के अध्यक्ष हो या जीबीसी हो ऐसा सोचना चाहिए कि कोई जूनियर आके उनका स्थान को लेके जाना चाहिए, लेके ना जाए करके। क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण असीमित है, उनका सेवा भी असीमित है। हम लोग, हमारे अंदर सेवा भाव है तो ऐसी भावनाएं, गलत जो भावनाएं हैं वो नहीं आएंगे। तो भगवान असीमित है, अनंत है, तो उनकी सेवा भी अनंत है। ये सेवा नहीं तो दूसरा सेवा रहेगा। या भौतिक जगत के स्थान, सुविधाएं, हमें दूसरों को छोड़ के हमें भगवान के धाम जाना है। जो इसको भोगना चाहते हैं तो वो उनको भोगने के लिए छोड़ के हमें भगवान के पास जाना है। एनीवे, तो ये नवाब ऐसे वो थोड़ा जागरूक हो गया और अपने जो उनके असिस्टेंट्स थे उनको पूछने लगा। हम लोग देखते हैं केशव छत्री के साथ उनका बातचीत चलता है। तो कल हम लोग रूप गोस्वामी और नवाब हुसैन शाह के बीच में क्या बातचीत चल रहा था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जब नवाब ने पूछा, दाबिर कासा उनका नाम था रूप गोस्वामी का, तो दाबिर कासा से जब उन्होंने पूछा तो दाबिर कासा ने बताया कि जिन्होंने आपको ये राज्य दिया है वो आपकी सौभाग्यवश आपके ऊपर कृपा करके आपके राज्य में अवतरित हुए हैं। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये क्यों आप मुझे पूछ रहे हो? आप अपने मन आप राजा हो, राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो आप आपके मन से पूछो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके हृदय, मतलब मन के मतलब आपको हृदय से पूछो। तो क्योंकि राजा को प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? वो भगवान के साथ सीधा संपर्क होना चाहिए उसको। वास्तव में तो कम से कम जो गुरु होते हैं, शास्त्र के आदेश होते हैं, उनके अनुसार जब वो चलते हैं तो उसका हृदय भी क्या है? भगवान के हृदय, मतलब भगवान की इच्छा से एक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दाबिर कासा ने क्या बताया? आप भगवान के प्रतिनिधि, राजा हो, भगवान के प्रतिनिधि हो, आपको
इनके बारे में पूछने का मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानना चाहिए आप कौन है, ये कौन चैतन्य महाप्रभु कौन है, आपको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, मुझसे ज़्यादा आपको जानना चाहिए, ऐसे दाबिर कासा बोलते। तो आप क्या सोचते हो उनके बारे में? तो जब ऐसे दाबिर कासा ने तो बताया, तो नवाब हुसैन शाह ने क्या बताया कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये स्वयं भगवान है, ये ईश्वर है। तो ऐसे वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, साक्षात ईश्वर यहाँ नाही का संशय, राजकय सुन मोरा मन यही लया। तो मेरा हृदय यही कहता है, मन यही कहता है कि ये साक्षात ईश्वर है। तो ऐसे बोलकर जो नवाब था वो अपने अंतपुर में चला गया। फिर दाबिर कासा अपने घर लौट कर आ गए। तो फिर घर आकर वो अपने जो भाई थे, उनके बड़े भाई साकार मलिक, वो बाद में सनातन गोस्वामी बने, तो उनसे चर्चा करके वो लोगों ने क्या निश्चय किया कि वेश बदलकर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाएंगे करके। क्योंकि उनको भी भय था कि राजा, ये लोग उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे तो राजा क्या करेगा ऐसे। तो एक बार इस्कॉन के अमेरिका में एक मंदिर में, एक इस्कॉन के मंदिर में अमेरिका का प्रेसिडेंट आ गए। तो वो ऐसे मतलब छुप के आ गए वो, क्योंकि लोगों को, वहाँ के लोगों को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, अगला इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ के जो ईसाई धर्म वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले सभी जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, तो वोट नहीं देंगे, इसलिए वो छुप के आ गए। तो ऐसे तो ये लोग भी, ये दोनों राजा के भय से, वो नवाब के भय से छुप कर जाने के लिए सोचा उन्होंने। तो अर्धरात्रि, तो अभी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। प्रभु देख बारे छले वेश लुखाया, अर्धरात्रि दुई बाई आइल प्रभु स्थाने, प्रथमे मिलिल नित्यानंद हरिदास सने। सो अर्धरात्रि दुई बाई आइल प्रभु स्थाने, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रुके थे वहाँ पर दोनों भाई रात को आ गए, अर्धरात्रि रात को 12 बजे आ गए। प्रथमे मिलिला नित्यानंद हरिदास सने, तो पहले किनको मिले, वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को मिले। तो फिर दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, इनके बारे में चैतन्य महाप्रभु को बताते। तांड्र दुई जनाइल प्रभुर गोचरे, रूप साकार मल्लिका आइल थोमा देखी बारे। तो एक और बार हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा बांग्ला जो उच्चारण है वो ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बांग्ला भक्त होंगे वहाँ पर। कल कोई प्रश्न पूछ रहे थे, हमें समझ में आ गया कि वो बांग्ला भक्त है। एनीवे, तांड्र दुई जन जानला प्रभु र गोचरे, तो वो दोनों रूप नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास आकर उन्होंने बताया कि रूप साकार मल्लिका आइल थोमा देखी बारे। तो रूप और साकार मल्लिक दोनों आपको मिलने के लिए आए हैं, ऐसे उन्होंने बताया। तो यहाँ पर इस श्लोक में रूप गोस्वामी को दाबेर कासा नहीं बताया गया। रूप साकार मल्लिक, साकार मल्लिक सनातन गोस्वामी का नाम, वो जो मुसलमान जो नाम था वही नाम यहाँ पर उपयोग करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये इसलिए क्योंकि जब वो हमारे आचार्य या कोई लेखक संस्कृत भाषा में या बांग्ला भाषा में जब भी लिखते हैं तो वो सिलेबल्स, जो मात्रा जो होते हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। तो
इसलिए उन्होंने रूप, क्योंकि श्लोक एक लाइन बड़ा हो जाएगा इसलिए उन्होंने रूप करके लिख दिया। हालांकि उन दोनों का नाम बदल गए थे, उनका हाल चाल सब बदल गए थे, सभी मुसलमानों की तरह उनका बर्ताव हो गया था। तो अगला श्लोक 185। दुई गुच्छ तृण दुई दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हया। दुई गुच्छ तृण दुई दशने धरिया, तो वो दोनों क्या किया उन्होंने? यू वांट दिस वन? सो दुई गुच्छ तृण दुई दशने धरिया, कि वो घास के तिनके के जो गुच्छ है उन्होंने मुंह में रख दिया या दांतों में रख दिया। गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हया, और उनके गले में वस्त्र बांधकर वो क्या किया उन्होंने? दंडवत किया उन्होंने। तो ये नम्रता का, विनम्रता का लक्षण है। तो वैदिक संस्कृति में ये सब चीज हुआ करते थे। तो समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ऐसे बताया गया उपनिषदों में। समित नामक एक शिष्य को जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या करना चाहिए? दीक्षा के समय समित नामक लकड़ी को लेकर जाना चाहिए। उसका अर्थ क्या है कि अभी मेरे सभी भौतिक इच्छाओं को जलाकर उस अग्नि में वो यज्ञ कुंड में वो लकड़ी डाल दिया जाता है। तो डालने से क्या होता है कि मेरे जो भौतिक इच्छाएं हैं वो मैं सब कुछ भौतिक अन्य अभिलाषा जो भी है वो सभी मैं जलाकर, अग्नि में जलाकर मैं क्या करना चाहता हूँ? आपको पूर्ण तरीके से शरणागत होना चाहता हूँ। तो वो उसका चिन्ह है। तो ऐसे बहुत सारे वैदिक संस्कृति में कुछ आचार हुआ करते थे जिसके लिए मतलब यहाँ पर विनम्रता कैसे दिखा रहे वो? तो अपने मुंह में तृण रखकर, तो मैं तृण के समान हूँ। तृण गुच्छ, वो एक गुच्छ रखकर, गुच्छ बोलते हैं ना, तृण बंच ऑफ ग्रास, तो वो रखकर वहाँ पर वो दर्शा रहे कि मैं तृण के समान, हम लोग क्या है? पतित है, तुच्छ है, ऐसे वो कहते हैं। दुई गुच्छ तृण दुहि दशन धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हया। तो ये बहुत ही विनम्रता का लक्षण है, ग्रेट ह्यूमिलिटी। प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं कि ग्रेट ह्यूमिलिटी, महान विनम्रता का, बहुत ही ज्यादा विनम्रता का लक्षण। धैन्य रोदन करे आनंद विफल, प्रभु कहे उठ उठ हिल मंगल। तो ऐसे दैन्य भाव में वो रोने लगे और आनंद, उनके चैतन्य महाप्रभु के सामने आने के कारण बहुत ही आनंदित हो गए। वो आनंद भाव विभोर होकर वो दैन्य भाव में रोना शुरू कर दिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? उठा उठा हैला मंगला, आपको मंगल कल्याण हो, आपका कल्याण हो, अभी आप क्या करो? उठो उठो, ऊपर उठो। ऐसे तो ऐसे उठी दुई भाई तबे धनते तृण धरी, धैन्य करी स्तुति करे खरयोढ़ करी। उठी दुई भाई, वो दोनों भाई क्या किया? उठकर दांतों में तृण को अभी भी उन्होंने रखा था और धैन्य भाव से दैन्य करी स्तुति करे खरयोढ़ करी, दोनों हाथों को जोड़कर, खरयोढ़ करी मतलब खरयोढ़ करी, दोनों हाथों को जोड़कर वो स्तुति करना शुरू किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को। तो क्या स्तुति किया उन्होंने? आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, उनकी जय 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 जयकार हो। सो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। सो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दयामय है। तो
उनके जैसे दया कोई भी अन्य अवतार प्रदर्शित नहीं किए। तो ये हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो अमंदो दया करके वर्णन करते हैं। सो अमंदो दया मतलब जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं है। तो भौतिक जगत में कोई दया दिखा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उनका कोई भौतिक मिश्रण होता है, भौतिक इच्छा, भौतिक ध्येय को प्राप्त करने का मिश्रण रहता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो उसको अंग्रेजी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नॉन मेलेफिक मर्सी ऐसे कहते हैं। सो अमंदो दया। तो और अन्य आचार्यों ने भी, प्रबोधानंद सरस्वती ने वर्णन किया है। तो अलग अलग अवतारों ने अलग अलग तरीके से दया दिखाया उन्होंने। तो जैसे नरसिम्हा देव ने हिरण्यकशिपु को मारकर दया दिखाया, और वराह भगवान ने पृथ्वी माता को उठाकर दया दिखाया उन्होंने। तो फिर कपिल देव ने कपिल अवतार में भगवान ये सांख्य दर्शन को सिखाकर दया दिखाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दया के सामने ये इनका क्या दया है, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते। सो दयामया पतित पावन जय जय महाशय। तो पतित पावन, तो पतितों के, क्योंकि कलियुग के जीव सबसे ज्यादा पतित है। तो पतित पावन ये शब्द है भगवान के अन्य अवतारों को भी हम लोग ये अन्वय होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज्यादा ये लागू होता है, क्योंकि वो कलियुग के जो सबसे ज्यादा पतित जीव है उनको उद्धार किया उन्होंने। तो वो महाशय है। तो महाशय मतलब ग्रेट पर्सनालिटी। तो भगवान को हमें सिर्फ ग्रेट पर्सनालिटी नहीं है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। तो सर्वोच्च देवोत्तम परम पुरुष भगवान है वो। नीच जाति नीच। तो अगला श्लोक 179, क्या बोलते हैं हम लोग, 189 सॉरी। नीच जाति नीच संगी खरी नीच काज, तुम्हारा आग्रह ते प्रभु कहिते वासी लाज। वो कहते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, हम लोग क्या है, हम दोनों नीच जाति नीच संगी खरी नीच खाज। तो वो कहते हैं कि हम लोग नीच जाति है। तो नीच जाति का क्या अर्थ होता है? नीच मतलब सबसे गिरा हुआ, और जाति मतलब आप जानते हैं। तो जाति शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं जन्म, कहते हैं जन्म से, ज शब्द से जन्म जाति ये सब चीज आते हैं। तो जन्म से संबंधित है ये। तो हमारे जन्म के अनुसार जाति होता है, ऐसे लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जाति शब्द का तीन प्रकार के जन्म के बारे में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं उनके तात्पर्य में। तो पहला, हमें माता पिता के द्वारा हमें जन्म होता है। दूसरा जन्म वो उपनयन संस्कार द्वारा होता है। जब गुरुकुल विद्यारंभ के समय या गुरुकुल, जब वेदों के अध्ययन का आरंभ होता है गुरुकुल में, उससे पहले वो उपनयन होता है। तो ब्रह्म गायत्री का उपदेश होता है, तो उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। फिर तीसरा जन्म क्या होता है? दीक्षा, गुरु के द्वारा दीक्षा होने के बाद। ये उपनयन भी मंत्र दिया जाता है उसमें, लेकिन उसको संस्कार माना जाता है, एक उपनयन संस्कार। तो जब वो ज्ञान में परिपूर्ण होता है तब वो दीक्षा होता है। तो ये वैदिक संस्कृति में ऐसा होता था। तो वो तीसरा वाला सावित्र भी कहते हैं उसको, सावित्र। तो दीक्षा या सावित्र, ऐसे 3 जन्म होते हैं। तो तो वो जाति शब्द का अर्थ है जन्म, 3 प्रकार के जन्म।
तो सामान्यतः तो अभी वर्णाश्रम धर्म जो है वो क्या हो गया, जन्म के अनुसार हो गया। तो जन्म का भी, लेकिन भगवद गीता में क्या कहा गया है, गुणकर्म चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ये चारों वर्णों को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि किया है, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार। लेकिन जन्म का भी थोड़ा ये होता है, क्या है, उसका भी महत्व है। ऐसा नहीं कि जन्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवारों में क्या हुआ करता था, वो गर्भदान संस्कार किया करते थे। वो लोग अलग अलग गर्भदान संस्कार और अन्य संस्कार का पालन किया करते थे। तो उसके कारण, संस्कारों के कारण वो ऐसे जीव को ही आकर्षित करते थे जो अपने पारिवारिक जो कुल धर्म होता है उसको पालन कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है। तो इसलिए जन्म के अनुसार क्या हो गया, वर्णाश्रम हो गया। लेकिन अंततो गत्वा क्या है, जन्म का उसका महत्व हो सकता है, क्योंकि भगवद गीता में भी आप देखेंगे तो जाति शब्द आता है और जाति धर्म शब्द आता है। और 16वें अध्याय में भी भगवान जब अर्जुन को संबोधित कर रहे थे, जब दैवी और आसुरी गुणों का जब वर्णन कर रहे थे, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या है, दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए हो, ऐसे बोलते हैं। अभिजातस्य पांडवा ऐसे कहते हो, अभिजातस्य, जातस्य मतलब जन्म। तो तुम लेकिन अंततो गत्वा क्या है, उसका जो कोई ऐसा भी हो सकता है, जन्म ले सकते हैं, लेकिन वो योग्य नहीं बन जाते, इसलिए उनको ब्रह्म बंधु, क्षात्र बंधु ऐसे कहा जाता था। जैसे पहले स्कंद में भागवत में हम लोग देखते हैं, अश्वत्थामा को क्या बताया गया है, उनको ब्रह्म बंधु कहा गया है, क्योंकि वो ब्राह्मण द्रोण के पुत्र बनकर जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन वो योग्य ब्राह्मण नहीं बने वो, इसलिए उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं। और दूसरे अध्याय में भगवद गीता में आरंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन को निंदा करते हैं, तुम क्या हो, युद्ध न करने से क्या बन जाओगे, तुम क्षात्र बंधु बन जाओगे। ऐसे आचार्यों ने टीका किया, वो शब्द नहीं आता है श्लोकों में, लेकिन आचार्यों ने ऐसे टीका किया। तो ऐसे कोई ब्रह्म बंधु, क्षात्र बंधु हो सकते हैं, या वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन वो योग्य वैश्य नहीं बनते हैं। वो आजकल बहुत सारे, ये पहले ज़माने में ये वैश्य परिवारों में जन्म लेते थे बच्चे, वो भी व्यापार में या कृषि गो रक्षा में लग जाते थे। आजकल वो लोग भी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आजकल। कोई सिंधी परिवार में जन्म ले सकते हैं, लेकिन बाद में आजकल वो व्यापार छोड़ के क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करते हैं। तो ऐसे वो योग्य नहीं बनते हैं। अंततो गत्वा उनका प्रशिक्षण, उनको अच्छा संग मिला तो, अच्छा प्रशिक्षण मिल जाता है तो, या उनका वो गुण लक्षण, जैसे भगवान ने बताया है, गुण कर्म विभागशः, गुण के अनुसार। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भागवत में यही बताया गया है कि एक व्यक्ति का जाति को, वर्ग को कैसे जानना चाहिए। तो वो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो में 7वें स्कंद में ऐसे बताया गया है कि उसके गुण और कर्म के अनुसार, चिन्हों के अनुसार, लक्षणों के अनुसार उसके वर्ग को जानना चाहिए, ऐसे बताया गया है। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् यदन्यत्रापि दृश्येत तत्र तेनैव विनिर्दिशेत। तो 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वां श्लोक। तो उसमें क्या कहा गया है, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम, यल्लक्षणम तो कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, प्रोक्त लक्षण के अनुसार, गुण लक्षणों के अनुसार। पुंसो वर्णाभि, एक व्यक्ति के वर्ण को हमें समझना चाहिए। सो यद अन्यत्रापि दृश्येत, कभी कभी ये श्लोक में भी हम लोग देखेंगे तो थोड़ा वो जन्म का यहाँ पर
वो एक मीन्स फ्रेग्रेंस उसका वो मतलब समझ आता है। यद अन्यत्रापि दृश्येत मतलब क्या है, दूसरे जाति में जन्म लिया है तो भी वो उसके अंदर लक्षण है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि उसको लक्षण के अनुसार उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमें समझना चाहिए। तो यद अन्यत्रापि शब्द जब शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है, जन्म के अनुसार एक व्यक्ति को वो लक्षण आना चाहिए वो। तो कभी कभी नहीं आ सकते हैं, या कभी कभी दूसरे परिवार में, ऐसे क्षत्रिय परिवार में भी जन्म लेके एक व्यक्ति को क्या हो सकता है, ब्राह्मणों के लक्षण हो सकते हैं या अन्य कोई लक्षण हो सकते हैं। तो यद, इसलिए यद अन्यत्रापि दृश्येत ऐसे यहाँ पर कहा गया है। तत्तेनैव विनिर्दिशेत, तो ऐसे हमें निश्चित करना चाहिए। तो लक्षणों को देखकर, बेसिकली अंततो गत्वा क्या है, लक्षणों को देखना चाहिए उसके अंदर लक्षण है कि नहीं। तो अभी रूप और सनातन गोस्वामी कहाँ पर जन्म लिया था उन्होंने, तो इससे पहले, इसको चर्चा करने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता था कि वैष्णव संप्रदायों में अभी हमें जो जन्म से वर्णाश्रम को मानते हैं उसको हमारे आचार्यों ने क्या बताया, वो आसुरी वर्णाश्रम है। तो या भौतिक कृत्रिम वर्णाश्रम है वो, और लक्षणों के साथ और भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए जिसको वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है, जो वैष्णव संप्रदायों में ऐसे पालन किया जाता है, तो उसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। लेकिन अभी जो वैष्णव संप्रदाय है, जैसे श्री संप्रदाय हो या माध्व संप्रदाय हो, उन संप्रदायों में और गौड़ीय संप्रदाय में अंतर क्या है, वो लोग अभी भी वर्णाश्रम को धर्म जन्म के आधार पर मानते हैं। तो लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इसको बहुत खंडन किया उसको। उन्होंने लक्षणों के ऊपर आधारित, क्योंकि ठीक है 1000 साल पहले जब उन आचार्यों ने, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य ने जब उन संप्रदायों को स्थापना किया, तब संस्कारों के कारण, क्योंकि संस्कारों को पालन किया जाता था, उसके कारण जन्म का महत्व हुआ करता था। लेकिन अभी कौन उन ब्राह्मण परिवारों में कौन संस्कारों को पालन करते हैं? अभी आजकल तो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले ब्राह्मण हो रहे हैं। ब्राह्मण परिवारों में भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं। इसलिए कोई अच्छा संस्कार नहीं होता है। इसके कारण अभी हमें समझना चाहिए, ये लोग जब ऐसे वाद करते हैं तो जन्म के आधार पर वर्ण को हमें समझना चाहिए। तो अभी वो लोग 1000 साल पूर्व है, वो कम से कम 400-500 साल पूर्व अभी है, मतलब पीछे है वो लोग। तो हमें उनको देखना चाहिए, अभी का स्थिति क्या है उसको देखकर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लागू करना चाहिए। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य थे, सही उन्होंने, क्योंकि वो तत्वदर्शी थे, उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है आजकल की स्थिति, इसके कारण वो ज़्यादा प्रशिक्षण के ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग दिया। इसलिए हमारे आंदोलन में क्या है, हरे कृष्ण आंदोलन में पहले 4 नियमों को पालन करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि ये 4 नियम है, ये धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का स्तंभ है ये। तो वर्णाश्रम धर्म के, मतलब धर्म के स्तंभ बताया। धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, तपस्या, सत्यता, शौचता, शुचि और दया। तो ये सभी 4 स्तंभ है। ये चारों स्तंभ, जब 4 नियमों को हम लोग पालन करते हैं तो ये 4 स्तंभ सुदृढ़ हो जाते हैं। तो ये 4 नियमों को पालन ही नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग धर्म को स्थापन नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण हो सकता है क्यों हम लोग वर्णाश्रम धर्म को स्थापन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग 4 नियम को ठीक तरह से नहीं पालन करते हैं, या पिछले भक्ति में आने से पहले इतने हम लोग उसको तोड़ दिया है, 4 नियमों को भंग किया है। इसके कारण हम लोग अभी भी धर्मिष्ठ नहीं बन रहे हम लोग। वहाँ पर भगवद गीता के 9वें अध्याय में वो भगवान कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति।
जो भक्ति में आ जाते हैं, जो अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, तो तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाते हैं। हाँ? तो अभी भी भक्त समाज में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, ये समझ नहीं पा रहे। मतलब क्या है, अभी हम लोग अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, या 4 नियमों को ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, सब वर्ण संकर हो जाता है। एक सन्यासी बोल रहे थे, ऐसे वर्ण संकर भक्ति करना मतलब क्या है, एक पशु भक्ति करने के समान है। एक सन्यासी बोल रहे थे ऐसे, भक्ति विद्यापूर्ण महाराज। तो प्रभुपाद जब प्रचार करना शुरू किया उन्होंने अमेरिका में, वो लोग लड़का लड़की लोग एक ही रूम में साथ में रहते थे पशु की तरह। क्योंकि पशु समाज में कोई नियम नहीं होता है, कोई क्या है सेपरेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विभाजन। तो स्त्री पुरुषों के बीच में विभाजन नहीं होता है, तो विभाजन नहीं होता है। तो ये पशु समाज है, ऐसे समाज जो जहाँ पर स्त्री पुरुषों को विभाजन नहीं करता है, अलग नहीं करता है, तो या नियमित नहीं करता है, उनका मिलना जुलना में नियमित नहीं करता है, तो क्या है, वो पशु समाज है वो। लेकिन प्रभुपाद जी उसको अनुमति नहीं दिया। ऐसा नहीं कहा कि आप दोनों क्या है फ्रेंड्स, आजकल वो लोग बोलते हैं ना, हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद जी उस समय बोला करते थे कि आपके देश में आप लोग गर्लफ्रेंड बोलते हो, हमारे देश में उनको वैश्या बोलते हैं हम लोग। लेकिन आजकल भारत में भी ऐसा ही संप्रदाय आ गया, तो धीरे धीरे भक्ति में भी आ जाता है, भक्तों में भी ऐसा ही आ जाता है, भक्त समाज में भी तो यह आ गया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अनुमति नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये वर्णाश्रम को उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने वहाँ पर विवाह करने, गृहस्थ आश्रम, उन्होंने बोला गृहस्थ आश्रम में आपको विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वहाँ पर कोई विवाह करने वाला भी कोई नहीं था, सन्यासी को विवाह नहीं करना चाहिए, सन्यासियों को सभी को दूसरों को सन्यासी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भोग करने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, वो विवाह किया उन्होंने, ताकि समाज में एक धर्म स्थापित हो जाए। तो ऐसे 4 नियम पालन करने के लिए बोला उन्होंने। तो ये सब धर्म स्थापित करने के लिए है। समाज को, लोगों को धर्मात्मा बनाना है, धर्मिष्ठ बनाना है, धर्मिष्ठ आर्यवचन धर्मिष्ठ बनाना है। तो एनीवे, तो ये दोनों अंतर है वैष्णव संप्रदायों में। हमारे संप्रदाय में लक्षणों के साथ, यहाँ पर रूप और सनातन गोस्वामी हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है, उद्योग जो था, वो क्या है, ये मुसलमानों का सेवा करना था। इसके कारण उन्होंने क्या सोचा, वो क्या बोल रहे थे यहाँ पर, वो बोल रहे थे कि हम लोग नीच जाति है, तो हम लोग मुसलमानों का नीच जाति, नीच संगी, उनका संग कर रहे हैं, तो और नीच खाज, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो क्या है, बहुत ही नीच गिरा हुआ काम है। तो पहले जमाने में मुसलमानों का सेवा करना तो दूर की बात, उनको छूते भी नहीं थे वो, क्योंकि वो लोग मांस खाने वाले, और उनको म्लेच्छ और यवन कहा जाता था। आगे वो इसका बारे में वर्णन आता है। तो उनको अस्पृश्य माना जाता था उनको, क्योंकि मांस खाना मतलब, तो आजकल भारत में भी क्या हो गया है, सब लोग मांस खाते हैं आजकल, सब लोग अस्पृश्य बन गए अभी। तो नीच जात, सब लोग नीच बन गए, नीच जाति, नीच संगी, नीच खाज। तो और क्योंकि विशेष करके ये जो मुसलमान थे, वैदिक सभ्यता का विरोधी थे वो। और प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, associated with who are naturally opposed to brahmanical culture and cow protection, मतलब ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति मतलब क्या है, वो वैदिक संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता था। क्यों?
क्योंकि जिस संस्कृति का को मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मण होते हैं उसको ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति को वैदिक कल्चर इज कॉल्ड एज ब्राह्मणिकल कल्चर। तो ब्राह्मण मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उसको ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता था। तो इस वैदिक सभ्यता को या संस्कृति को और गायों को, क्योंकि गायों का हत्या करते थे वो लोग, गौ रक्षा के विरोधी थे, इसके कारण उनको नीच माना जाता था। तो नीच जाति, नीच संगी, नीच खाज। और नीच जाति मतलब क्या है? वो जो वर्णाश्रम के बाहर है उनको क्या कहा जाता था? नराधमा, वर्ण संकरा या नीच जाति या आउटकास्ट, ऐसे कहा जाता था। तो इसके कारण यहाँ पर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या बन गए, क्योंकि हम लोग ये मुसलमानों का सेवा कर रहे हैं, इसके कारण हम लोग ऐसे नीच बन गए हैं, नीच जाति के हो गए। तो आजकल खाली अभी के स्थिति में जरूरी नहीं कि आप मुसलमान की सेवा कर रहे हो। कोई भी आप जॉब ले लो, वो क्या है, ऐसे हम लोग नीच जाति, नीच संगी बन जाते हैं, क्योंकि सभी लोग आजकल क्या हो गए हैं, वैदिक संस्कृति का विरोध करते हैं और गौ रक्षा भी पालन नहीं करते, गौ रक्षा भी नहीं करते। तो आजकल सेकुलर के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, भारत को 1900 नेहरू ने भी किया था, और जोर से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी, तो वो ऐसे भारत एक सेकुलर देश है करके धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया इसको। वो इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को विभाजन किया ताकि पाकिस्तान एक मुसलमान देश हो। तो जब पाकिस्तान मुसलमान देश बन जाता है तो इस भारत को क्यों ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया? हिंदू मतलब हम कह रहे हैं वैदिक सनातन धर्म का पालन करने वाला राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? ये लोग मूर्ख बन गए, ये लोग नास्तिक, क्योंकि पाश्चात्य देश का नास्तिक वाद को पालन करना चाहते थे, इसलिए बहुत ही वैदिक संस्कृति का अभी विरोधी बन गए सभी भारत के लोग। सो सब नीच बन गए हैं, सब गिरे हुए, क्योंकि जब तक वैदिक संस्कृति नहीं रहता है, वर्णाश्रम नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, वो श्लोक बहुत ही सरल श्लोक है, हम लोग नए लोगों को भी बताते हैं उसको। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहिना पशुभि समाना। तो उस श्लोक में कहा गया है कि जब वर्णाश्रम, वहां पर धर्म शब्द का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म। जब वर्णाश्रम धर्म नहीं रहता है तो सब लोग पशु बन जाते हैं, नीच बन जाते हैं, गिर जाते हैं, पतित नराधम बन जाते हैं, लोएस्ट अमंग मैनकाइंड। तो इसके कारण तो समाज में वर्णाश्रम धर्म होना चाहिए, तो वैदिक संस्कृति होना चाहिए। तो वही सनातन धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म का वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का आरंभिक स्तर है ये। तो वर्णाश्रम के धर्म द्वारा धीरे धीरे हम लोग ये सनातन धर्म के स्तर पर, सनातन धर्म मतलब भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति के स्तर पर हम लोग पहुंच सकते हैं। तो नीच जाति नीच संगी खरी नीच खाज। तो हम लोग ऐसा काम कर रहे। खाज मतलब क्या है? ऑक्यूपेशन। तो अभी जो भी जॉब है, आजकल जो भी हम लोग जॉब करते हैं वो सब ऐसा ही है, नीच। तो इसके बारे में और आगे चर्चा होगा। तुम्हारा अग्रते प्रभु कही ते वासी लाज। हम लोगों को लज्जा हो रहा है आपके सामने ये सब हमारे स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें बहुत लज्जा आ रहा है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, अभी भी 30-40 साल पहले ऐसे उच्च वर्गों के जो परिवार में ऐसे जॉब लेना मतलब क्या है, वो उसको बहुत ही नीच माना जाता था। अभी 30-40 साल की बात कह रहा हूँ मैं, 30।
तो हमारे बचपन में भी हम लोगों ने सुना है इसको। तो कभी भी वो जॉब नहीं लेते थे। लेकिन अभी सब लोग क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया अभी। तो तुम्हारा अग्रते प्रभु खहिते वासी लाज, तो लज्जा, तो रूप और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के सामने ये बताना बहुत लज्जा हो रहा था। तो ऐसे जो अभिव्यक्ति है या अनुरोध, चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध करेंगे आगे जाके कि आप मुझे क्या करो, हम लोग इतना पतित हो गए हैं, आप हमें उद्धार कीजिए। तो ऐसे अनुरोध करना, इसको क्या कहते हैं? दैन्यवोदिका कहते हैं। विज्ञाप्ति दैन्यवोदिका विज्ञाप्ति एक संस्कृत शब्द है ये विज्ञाप्ति। वो हिंदी में भी उपयोग कर सकते हैं उसको। तो विज्ञाप्ति का अर्थ होता है अनुरोध करना। मतलब भगवान के सामने जाके विज्ञाप्ति करना, ये भक्ति का एक अंग है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कैसे भक्ति करना चाहिए, तो उसके लिए वो 64 अंगों का वर्णन किया उन्होंने। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना, भगवान के सामने दंडवत करना, भगवान के नामों को उच्चारण करना, संकीर्तन करना, नृत्य करना। तो ऐसे बहुत सारे नियमों को, वो अंगों, भक्ति अंगों को बताया उन्होंने, 64 अंगों को। वो जो नवविध भक्ति है जो प्रहलाद महाराज ने बताया था श्रीमद् भागवतम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उन्हीं नवविध भक्तियों को 64 अंगों के रूप में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। उसमें एक अंग है विज्ञाप्ति। तो विज्ञाप्ति का अर्थ होता है भगवान के सामने जाके अनुरोध करना। तो भगवान हमें उद्धार, हम लोग बहुत ही पतित है, इसलिए आप उद्धार कीजिए। तो 3 प्रकार के विज्ञाप्ति होते हैं। संप्रार्थनात्मिका मतलब भावपूर्वक प्रार्थना करना भगवान के सामने जाके। प्रार्थना एक और अलग अंग है, लेकिन ये भी यहाँ पर संप्रार्थनात्मिका ऐसे एक विज्ञाप्ति होता है। तो जैसे रूप गोस्वामी पद्म पुराण से एक श्लोक का उल्लेख करते हैं उसके लिए, संप्रार्थनात्मिका के लिए। जैसे एक तरुणी के प्रति आकर्षित होते हैं या तरुण के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसे ही मेरा भी आपके प्रति आकर्षण हो, ऐसे रूप गोस्वामी एक श्लोक को उल्लेख करते हैं। इसको संप्रार्थनात्मिका विज्ञाप्ति कहते हैं। दूसरा प्रकार का विज्ञाप्ति है दैन्यवोदिका। सो दैन्यवोदिका मतलब दैन्य भाव से भगवान के सामने विज्ञापन करना। और तीसरा है क्या है? लालसामयी। सो लालसामयी विज्ञाप्ति मतलब एक परिपूर्ण भक्ति में परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना विज्ञाप्ति करना। तो मतलब भगवान मुझे ऐसे कृपा कीजिए कि मैं आपको हमेशा आपकी चामर सेवा करूं, ऐसे। तो ऐसे कुछ परिपूर्णता, जीवन की परिपूर्णता, मतलब दास्य भाव या साक्ष्य भाव, ऐसे भाव में। तो लालसामयी तो हम लोग नहीं कर सकते उसको। उसको प्रभुपाद जी कहते हैं परफेक्टली लिबरेटेड सोल्स, जो मुक्त जीव है, जो भगवान के साथ हम उनका जो संबंध जान जाते हैं, जब सिद्ध अवस्था में भक्ति में, उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। तो स्वरूप सिद्धि अवस्था में जब एक व्यक्ति पहुंच जाता है तो ऐसे लालसामयी विज्ञाप्ति कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है हमारा परिपूर्ण अवस्था क्या है, सिद्ध अवस्था क्या है, तो इसलिए वो हम लोग नहीं कर सकते हैं परफेक्टेड। लेकिन हम लोग संप्रार्थनात्मिका विज्ञाप्ति और दैन्यवोदिका हम लोग कह सकते हैं। अभी जब रूप और सनातन गोस्वामी यहाँ पर अपने पतित अवस्था, नीच अवस्था को व्यक्त कर रहे थे, तो वो कौन सा विज्ञाप्ति हो गया, कोई बताएंगे? दैन्यवोदिका। तो अपने आप को बहुत ही पतित मानकर भगवान को उद्धार करने के लिए विज्ञाप्ति करना। सो तुम्हारा अग्रते प्रभु खहिते वासी लाज, आपके सामने हम लोग व्यक्त भी नहीं कर रहे, हमें लज्जा आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। ये क्राइस्त लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर पाप करते हैं और अंत में जाके क्या करते हैं, वो फादरी के सामने वो क्या करते हैं, वो
कन्फेशन बोलते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो फिर वापस आके फिर से पाप करना। जैसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम ने क्या बताया इसको, कुंजरा शौचवत। तो हाथी का स्नान बताया उसने। हाथी स्नान करता है, अपने सूंड से बहुत अच्छा पानी फेंकता है अपने ऊपर, और जाके फिर मट्टी में लेट जाता है, तो कीचड़ में लेट जाता है। तो ऐसे हाथी के स्नान जैसे। तो भगवान के सामने हम लोग पाप करते हैं, भगवान के सामने हम लोग विज्ञाप्ति करते हैं मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए करके। फिर से जाके पाप करके फिर से भगवान से के सामने आने के बाद हमें लज्जा होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग लज्जा नहीं है तो क्या बोलते हैं उनको, शेमलेस, निर्लज्ज बोला जाता है। तो ये क्राइस्त लोग क्या है, वो लोग निर्लज्ज लोग हैं। तो हम लोग भक्ति में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद फिर से पाप करेंगे तो हम लोग क्या बन जाते हैं, वो हम लोग भी निर्लज्ज बन जाते हैं, और वो 7वां नाम अपराध हो जाता है ना। नाम के बल पर, नाम नो बला दे ऐसे ही पाप बुद्धि ही। तो नाम के बल पर पाप करना होता है। तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए वो सब। तो ये यहाँ पर उनको लज्जा हो रहा था भगवान के सामने आके अपने स्थिति को व्यक्त करना। तो फिर आगे वो एक श्लोक को उल्लेख करते हैं, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। हमारे समान कोई पापात्मा इस जगत में नहीं है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन। हमारे जैसे अपराधी कोई नहीं है, ऐसे कहते हैं। परिहारे पि लज्जा में किम ब्रुवी पुरुषोत्तम। तो परिहारे, वो कहते हैं कि मैं आपके सामने माफी मांग रहा हूं। परिहारे मतलब माफी मांगना या प्रायश्चित करना। करते करते मुझे क्या हो रहा है, लज्जा में लज्जा हो रहा है। ऐसे वो कह रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या बोलूं, किम ब्रुवी, ब्रुवी मतलब बोलना, किम ब्रुवी पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम भगवान मैं क्या बोलूं, मुझे क्या हो रहा है, लज्जा आ रहा है आपके सामने मेरे स्थिति को व्यक्त करना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक कहाँ से है, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.154। मतलब ये तो पहले विभाग के दूसरे वेव के 154वां श्लोक है। वेव मतलब तरंग बोलते हैं ना, दूसरे तरंग मतलब सिंधु। ये भक्ति रसामृत सिंधु एक सागर के समान तुलना किया। लेकिन ये भक्ति रसामृत सिंधु उस समय तो लिखा नहीं था रूप गोस्वामी, जब ये रूप और सनातन गोस्वामी जब ये श्लोक बोल रहे थे, तब तो अभी वो भक्त थे, ठीक है, लेकिन बाहर से वो लोग मुसलमान भी बन गए थे। तो फिर हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे तो ये श्लोक वहां पर रूप गोस्वामी पद्म पुराण से उल्लेख करते हैं। उनको पता था ये पद्म पुराण से, बाद में जाके वो भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक डाल दिया। तो वहीं पर आता है ये दैन्य वोदिका के लिए एक उदाहरण इन्होंने रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया था यही श्लोक को। तो मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पि लज्जा में किम ब्रुवी पुरुषोत्तम। सो पतित पावन है तो तुम्हारा अवतारा, आमा भाई जगते पतित नाही आरा। तो आपका अवतार क्यों हुआ है, पतित पावन, पतितों को उद्धार करने के लिए हुआ। लेकिन जगत में, इस जगत में हम जैसे पतित कोई नहीं है। तो ऐसे वो कहते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। शायद मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा कल भी, क्योंकि बहुत सारे श्लोक है। मैं 226वां श्लोक तक चर्चा करेंगे ऐसे हमने बताया था, लेकिन तब तक नहीं होगा। तो देखेंगे कितना होगा कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है तो अभी कर सकते हैं। तो रिमूव दैट। इसके बाद भी हम लोग देखते हैं जो वास्तविक स्थिति होती है भक्तों के बीच में, तो ज्यादातर तो यही सुनने में और देखने में मिलता है कि हम लोग हमेशा ऐसा असहज बने हुए रहते हैं। हम लोग विचलित रहते हैं भक्तों से, और
इस प्रकार से ये भक्ति करते हुए भी जीवन में ये सब जो शिक्षाएं हैं ये अच्छी प्रकार से हम लोग इनका पालन नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु? Now they are able to hear me. They should unmute you basically. Unmute. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हम लोग ये सुनते हैं कि भगवान अनंत है, उनके कई सारे सेवाएं हैं, तो लेकिन फिर भी ये भौतिक जो आसक्तियां हैं हमें क्या कर देते हैं, भक्ति में बाधा डालते हैं। तो कैसे करना चाहिए? तो पहला चीज है, अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं बहुत ही निम्न स्तर का होता है। वो जिस भक्ति का भगवद गीता में वर्णन हुआ है, मतलब वो हमें निरंतर तस्मात् सर्वेषु कालेषु सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसे नित्य युक्त उपासते तो तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे कई सारे श्लोकों में हम लोग देखते हैं। भक्ति मतलब हम लोग पूरी तरह से लग जाना चाहिए भक्ति में। तो उसको तीव्र भक्ति कहते हैं। जब तीव्र भक्ति करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये सभी भौतिक आसक्तियां बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। लेकिन अभी हमारे भक्ति उतना तीव्र नहीं रहता है, इसके कारण अभी भी भौतिक आसक्तियां रहते हैं। तो आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम लोग हर रोज़ 3-4 घंटा भक्ति होता है, दूसरे समय पूरा हमारा धन कमाने के लिए हमारा समय चला जाता है। तो इसके कारण और धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें भौतिकवादियों का संग करना पड़ता है, भौतिक लोगों का, असुर राक्षसों का संग करना पड़ता है। तो उनके अवगुण जो होते हैं वो अभी हमारे अंदर आ जाते हैं, इसलिए बहुत ही संघर्ष हो जाता है, भक्तों को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अलग ही वातावरण होना चाहिए, भक्तों का अलग समाज होना चाहिए, भक्तों का ही अलग अर्थव्यवस्था होना चाहिए, भक्तों का ही अलग शिक्षण प्रणाली होना चाहिए। तो तब जाके वो तीव्र भक्ति होगा और आसक्तियाँ और सभी हमारे जो अवगुण होते हैं वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। आपको जो समझ में आया हमारे जैसे सारी जो उनको हम लोग समझ नहीं पा रहे। थोड़ा एक और बार थोड़ा बताइए, क्योंकि tell once more. फिर से बोले एक और बार। फिर से एक और बार प्रश्न पूछेंगे। मैंने ये बोला कि आपने जो से हमको ये समझ अनर्थ है उनके हम लोग जो हमने उसको अपनी सारी ग्रहण कर। Is it possible to hear it properly in the earphone actually? Now they are able to hear, yeah. So ऐसे स्थिति में अभी सब लोग मिडिल ईस्ट में हैं, वहाँ पर नीच जाति का सेवा और संग करना पड़ता है। वास्तव में अभी भारत में भी ऐसा ही स्थिति है, आप कहाँ पर भी जाओ दुनिया में सब ऐसा ही स्थिति है। तो अपने आप को बचाना है तो आपको परमहंस होना चाहिए। तो आपको 2 अवसर है, एक है आप पूरा परमहंस रहिए, वो तो अभी हम लोग साधक है, वो तो मुश्किल है, अभी बहुत लंबा।
लंबा समय उस स्तर को हम लोग प्राप्त करना है तो, या दूसरा है तो हमें अपना ही, मैं वही बता रहा था, हमें अपना ही अर्थव्यवस्था होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया, फार्म कम्युनिटीज़ होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने 1967 में जब ये इस्कॉन को उन्होंने शुरू किया, और 1968 में 1500 एकड़ ज़मीन वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में उन्होंने लेके ऐसे फार्म शुरू किया। उन्होंने इस्कॉन शुरू होते 2 साल में ही उन्होंने शुरू किया, ऑलमोस्ट लाइक इस्कॉन के साथ साथ ऐसे फार्म्स भी शुरू किया, ताकि वो चाहते थे कि भक्तों को प्रचार करके 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 तो वहाँ पर जाए। अभी हम लोग 50 साल के बाद हम लोग 50 इस्कॉन का 50 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग 1900 क्या हुआ 4 साल पहले हम लोग वो सेलिब्रेशन किया ना, हम इस्कॉन का 50। तो अभी भी हम लोग वो वर्णाश्रम ये फार्म कम्युनिटीज़ को नहीं बनाया हम लोगों ने। तो इसका अर्थ है कि हम लोग ठीक तरह से भक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग भक्ति का क्या अर्थ है, भक्ति कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, दीक्षा ले लिया, ये जो 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, जीवन भर उसको ही मेंटेन करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये वास्तव में प्रगति नहीं है, या पूर्ण शरणागति नहीं है। ये शरणागति का आरंभ है। ये सो दीक्षा का अर्थ होता है, वो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते, सनातन गोस्वामी को, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो आत्मसमर्पण मतलब क्या है, एक और जगह चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है। वो मृगारी का जब नारद मुनि ने बताया आप नाम जप करो बैठ के, तो ये पशुओं को हत्या करना, मार के आधा मार के छोड़ना वो बंद करो। तो उसने पूछा कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो तब नारद मुनि उनको कहते हैं कि तुम मत चिंता मत करो उसके बारे में, मैं तुमको पालन करूँगा। तो गुरु को हम लोग आत्मसमर्पण करते हैं, गुरु हमें पालन करते हैं। तो उतना आत्मसमर्पण नहीं है तो कम से कम क्या करना चाहिए हमें, तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए, फार्म कम्युनिटीज़ बनाना चाहिए। हम लोग वहाँ पर सभी लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, अलग अलग लोग अलग अलग, कोई मैनेजमेंट करते हैं, कोई वहाँ पर गुरुकुल में या मंदिर में सेवा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमें अपने प्रवृत्ति के अनुसार, रुचि के अनुसार हमें अलग अलग उद्योग में, व्यवसाय में लगना चाहिए। नहीं तो जीवन भर 16 माला को वो पालन, वो जो बेसिक नियम है, प्राइमरी रूल्स है, वो दीक्षा मतलब दीक्षा के, तो पूर्ण शरणागति या आत्मसमर्पण असली भक्ति है। भगवद गीता में वही सिखाया गया आत्मसमर्पण के बारे में। तो वैसे भक्तों को भगवान स्वयं पालन पोषण करते हैं। तो गृहस्थ भक्त भी ऐसे होना चाहिए, नहीं तो वो लोग वर्णाश्रम धर्म में कोई व्यवसाय को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तब ऐसे हम लोग क्या नहीं हो जाएंगे, अबॉमिनेबल। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, अबॉमिनेबल प्रोफेशन, मतलब नीच व्यवसाय या उद्योग से हम लोग बच सकते हैं। तो और वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, वो उसको सीधा हम लोग भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ठीक है, विशेष करके मिडिल ईस्ट में भक्त लोग बहुत डोनेशंस देते हैं मंदिर बनाने के लिए या प्रचार करने के लिए, लेकिन वो सही में वो सेकेंडरी सर्विस है, वो प्रमुख नहीं है। ठीक है, शहरों में मंदिर चलाने के लिए या मंदिर बांधने के लिए धन की आवश्यकता होता है, वो भी जरूरत नहीं है। आगे जाके मंदिर भी क्या है, फार्म के ऊपर चलना चाहिए। अभी कोरोना आ गया, मंदिर चलना भी मुश्किल हो गया अभी। जो डोनेशंस आता था वो बंद हो गया, बहुत सारे मंदिर वाले अभी रो रहे हैं अभी आजकल। तो ये व्यवस्था, क्योंकि ऐसे क्यों अवस्था आ जाता है, कठिनाई आ जाता है, क्योंकि हम लोग कृष्ण का जो अर्थव्यवस्था है उसको पालन नहीं करते हम लोग। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा नया अर्थव्यवस्था कृष्ण की अर्थव्यवस्था से भी परिपूर्ण है, ऐसे सोचते हैं। कल मैं बता रहा था ना, डबल एज स्वॉर्ड, मतलब अभी अर्थव्यवस्था को भी चलाना है और इसको कोरोना को भी नियंत्रण, दोनों नहीं हो सकते हैं ना। वैसे ही हमारे जो अवगुण है
जो भौतिक एक कोरोना जैसा ही भौतिक भवरोग है, उसको भी नियंत्रण करना, और ऐसे ये भौतिक ऐसे नीच जो व्यवसाय है या उद्योग है उसको भी चलाना, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं ना। तो इसलिए हमें धीरे धीरे, कम से कम धीरे धीरे इसको समझना चाहिए। और मुश्किल नहीं है एक्चुअली। पहले ज़माने में जब वैदिक संस्कृति को पालन करते थे लोग, वो और भी बहुत जीवन सुविधाजनक था। 2-3 घंटा आप काम करो, आपको जीवन के लिए जो भी आवश्यक है वो मिल जाता था, 2-3 घंटा सिर्फ। वो गांव में वो क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, बार्बर को हिंदी में क्या, नाई जो होता है, दिन सुबह 2-3 घंटा वो हेयर कटिंग कर देता था और हो गया उसका काम। दिन भर वो फ्री है। दिन भर और भी वो खेती कमाए तो खेती किया, कुछ किया तो और भी वो कमा सकता है और भी। तो बहुत सुविधाजनक है, लेकिन प्रोपेगेंडा है इसके विरुद्ध। पूरा दुनिया भर में ये फार्म कम्युनिटी और ये वैदिक संस्कृति मतलब बहुत तकलीफदायी है, और ऐसे दिन रात उग्र कर्म करना क्या है, वो बहुत सुविधाजनक है। ऐसे प्रोपेगेंडा चलता है आजकल दुनिया भर में वैदिक संस्कृति के विरुद्ध। तो इसके कारण हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई प्रश्न? टाइम हो गया ना। वो स्वयं कृष्ण है वो। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को प्रश्न पूछा था, चैतन्य महाप्रभु, हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है करके, फिर उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, वो कृष्ण के अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण है। ठीक है, हम लोग उनको अवतार बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। क्योंकि अवतार शब्द का अर्थ होता है कि जो उतर के आते हैं, अवतीर्ण, जो अवतीर्ण होते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। तो छन्न अवतार, प्रच्छन्न अवतार मतलब इस अवतार में भगवान अपने आप को भगवान करके घोषित नहीं करते। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वोच्च सत्य हूँ, मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय, मैं ही सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। मैं ही सर्वोच्च सत्य हूँ ऐसे बोलते हैं, मैं ही भगवान हूँ, सर्वोच्च परम सत्य हूँ ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भगवान नहीं बोलते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, इसके कारण उनको छन्न अवतार या छन्न अवतार कहा गया है। और कोई प्रश्न? या यू म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए। तो हमारा प्रश्न है ना, माने कि हम लोग बाहर देश में काम करते हैं, तो जैसे होता है कि अभी प्रश्न किए थे कि माने बाहर देश में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कोई इतना तो नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे भक्ति के वरिष्ठ भक्त जो हैं वहाँ पर रामचंद्र प्रभु, यशोमती नंदन प्रभु, उनके साथ चर्चा करके आपको सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि सामान्यतः थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आप भी प्रगति कर सकते हैं। घर वालों को भी भक्ति में ला सकते हैं। तो आपके लिए अलग सा मतलब आपको एक्सक्लूसिव क्या बोलते हैं उसको, अलग से आपको क्या है मार्गदर्शन, आपका स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो वरिष्ठ भक्त है आप उनके साथ संपर्क करके आप मार्गदर्शन लीजिए। हरे कृष्णा। फैमिली प्रॉब्लम, वाइफ प्रॉब्लम्स।